जय जय श्री राधे श्याम। श्री नवरंगी लाल जी को प्रकट करने के पश्चात एक दिन श्री हितजु महाराज को श्री राधा रानी ने स्वप्न में प्रकट होकर के आदेश दिया कि तुम्हारे घर के द्वार पर जो पीपल का वृक्ष है उसकी सबसे ऊंची डाल में एक अरुण पत्र पर युगल मंत्र लिखा हुआ है। तुम उस मंत्र को ग्रहण करके उसका प्रकाश संसार में करो। अगले दिन प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर श्री हितजु महाराज ने उस मंत्र को ग्रहण किया और निरंतर उसी मंत्र के चिंतन में, उसी मंत्र के जप में तल्लीन रहने लगे। श्री हितजु महाराज की दीक्षा के संबंध में श्री जतनलाल गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, करत भजन एक दिवस लाडिली छवि मन अटक्यो, रूप सिंधु के माही परो कहूँ जात न भटक्यो, विवश होई तन गए भये तनमय प्यारी के, झुके अवनि पे शिथिल होए सुख में भारी के, कृपा करी श्री राधिका प्रकट होए दर्शन दियो, अपने हित को जानी के हित सो मंत्र सुनाए दियो। श्री स्वामिनी जी ने श्री हितजु महाराज के भाव पर रीझ कर उनको मंत्र प्रदान किया। अतः श्री हितजु महाराज के गुरुदेव भी श्री राधा रानी ही हैं और इष्ट भी श्री राधा रानी ही हैं। अतः श्री हितजु महाराज को राधा पाद पद्म प्रधान कहा गया है, जिनके हृदय में श्री स्वामिनी जी के चरण कमल से बढ़ कर के कोई भी कुछ भी चीज नहीं है। अतः प्रसिद्ध ही है राधई वेष्टम संप्रदायिक कर्ता, चार्यो राधा मंत्रदः सद्गुरुश्च, मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवं, वंदे राधा पादपद्म प्रधानम। श्री हितजु महाराज के इष्ट भी श्री राधा रानी ही हैं। श्री हितजु महाराज के संप्रदाय के कर्ता भी श्री स्वामिनी जी ही हैं, आचार्य भी श्री राधा रानी ही हैं और मंत्र प्रदान करने वाले सदगुरुदेव भी श्री राधा रानी ही हैं और मंत्र भी स्वयं श्री राधा रानी ही हैं, श्री राधा नाम ही है। इस प्रकार अपने हृदय के संपूर्ण भाव से जो श्री राधा रानी के चरणार बिंदुओं को ही मानते हैं, अपना जीवन सर्वस्व श्री स्वामिनी जी को ही मानते हैं, ऐसे राधा चरण कमल प्रधान श्री हितजु महाराज की हम वंदना करते हैं। श्री हितजु महाराज का 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अलौकिक प्रतिभावान होने के कारण अल्पकाल में ही समस्त शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिए। जब 16 वर्ष की हुए तब श्री रुक्मिणी देवी के साथ में हितजु महाराज का विवाह हुआ। उनके श्री बनचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, श्री गोपीनाथ जी ये 3 पुत्र एवं साहिबदे नाम की एक पुत्री हुई। कुछ दिनों बाद पिता श्री व्यास मिश्र जी का जब शरीर पूरा हुआ तो राजा ने श्री हितजु महाराज को उनके पिता का स्थान देना चाहा, किंतु श्री हितजु महाराज ने सांसारिक प्रवृत्ति में पड़ने से इनकार कर दिया। श्री हितजु महाराज गृहस्थ आश्रम में थे और अपने ही गांव देवबंद में रहते हुए श्री युगल सरकार का निरंतर चिंतन, उनकी सेवा पूजा, भक्ति का प्रचार, लोगों को धर्म के प्रति आकर्षित करना, इन्हीं कामों में श्री हितजु महाराज का सारा दिन व्यतीत होता था। और जब श्री हितजु महाराज 32 वर्ष की हुए तब श्री स्वामिनी जी ने श्री हितजु महाराज को श्री वृंदावन वास एवं निज सिद्धांत प्रचार का आदेश दिया। मन भावता आदेश प्राप्त कर श्री हितजु महाराज बड़े ही आनंदित हुए। तत्काल ही श्री वृंदावन धाम प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो गए। धर्मपत्नी श्री रुक्मिणी देवी को भी साथ में चलने के लिए कहने पर उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए अपनी आवश्यकता कहकर साथ में चलने में असमर्थता प्रकट की। फिर तो श्री हितजु महाराज अकेले ही श्री धाम वृंदावन के लिए चल पड़े। जय जय श्री राधे श्याम।